आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों का पता होना हमें ज़रूरी है। तो देखिए वो चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। जैसे आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर आपका बनता है कितना 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इसके बीच में मैं और कोई लाइन डाल दूँ, मान लीजिए इस तरीके से और भी कोई एंगल बनाता हूँ, तो आप मानिए कि ये वाला एंगल आपका x है, ये वाला एंगल y है और ये वाला एंगल आपका z है। तो होता क्या है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू होता है आपका 180 डिग्री। यानी कि आप चाहे 3 एंगल बने, यहाँ पे 2 एंगल बने या फिर 4 एंगल बने, उन सबको जोड़ के आता है 180 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए, अगर ये लाइन स्ट्रेट लाइन है तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ऐसे ही हो। अगर आपके सामने एक लाइन ऐसे आती है तो आप इसको भी स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पर भी जितने भी एंगल्स आपके बनेंगे, इन सब का सम आएगा आपका 180। एक प्रॉपर्टी ये याद रखनी है आपको कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल, जहाँ जहाँ पर भी आपकी ये प्रॉपर्टी लगेगी, आपको ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी होगी। ठीक, अब देखिए अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं हम लोग। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे मान लीजिए दो लाइन है, एक लाइन हमारी पी क्यू मान लीजिए आप, और एक लाइन को आप मान लीजिए एक्स वाई। पी क्यू और एक्स वाई मान लीजिए एक दूसरे को आप क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो जैसे पी क्यू और एक्स वाई आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके 4 एंगल बनते हैं। एक तो ये 2 एंगल बनते हैं और एक ये 2 एंगल बनते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको डी मान लीजिए। तो जो एंगल ए और बी है, ये एंगल और ए और बी आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? इसको बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपका एंगल सी और डी होगा, ये भी आपस में इक्वल होगा, जिसे हम लोग कहेंगे अगेन वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके बाद देखिए, पहली प्रॉपर्टी आपने देखी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सेकंड प्रॉपर्टी आपने देखी वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, जैसे मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। देखिए 2 स्ट्रेट लाइन आपकी इस तरीके से कट कर रही हैं आपकी। तो यहाँ पर जितने भी एंगल बनेंगे, चारों एंगल जो बनेंगे, इन सब का सम होता है आपका कितना 360 डिग्री, यानी कि कंप्लीट एंगल बोला जाता है जिसे। तो ये कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब अगला देखिए आप, एक और लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, एक लास्ट चीज़ हम देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एंगल। मान लीजिए एक एंगल है हमारे पास है 30 डिग्री, सपोज एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री है, और अगर हमें इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें निकालना क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 माइनस 30 डिग्री, यानी कि कितना 330 डिग्री। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बढ़ते हम आप लोग सीधे से एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, इन गिवन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ए बी एक लाइन आपको ये दिख रही है और सी डी आपको ये लाइन एक दिख रही है, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट ओ। और आपको गिवन क्या है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई आपको 70 डिग्री दे रखा है, यानी कि आपको एक एंगल ये रहा आपका और एक एंगल ये रहा। तो देखिए एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इन दोनों को ऐड करके आपका 70 डिग्री आ रहा है। उसके अलावा आपको दे रखा है एंगल बी ओ डी, ये एक एंगल आपको दे रखा है बी ओ डी, ये दे रखा है हमें कितना 40 डिग्री। और हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई, यानी कि हमें एंगल ये बी ओ ई, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल। और उसके अलावा हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग एकदम डिटेल में सॉल्व करेंगे गिवन वगैरह डाल के। तो सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन होता है उसमें हमें जो गिवन चीज़ें होती हैं उन्हें हमें लिखना होता है। तो डायग्राम हर क्वेश्चन में आपको जरूर बनाना होता है, तो आप इसे बोर्ड के एग्जाम्स की तरह सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में हमें जो जो चीज़ें हैं हम सारी की सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। पहला क्या गिवन है हमें, देखिए हमें गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, जो हमें एंगल बी ओ ई दे रखा है वो हमें दे रखा है 70 डिग्री। एक चीज़ ये गिवन है हमें। सेकेंड चीज़ एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इक्वल टू हमें गिवन है कितना 40 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है एंगल बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए
अब हमें सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, पहले मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। आपको पता है कि ये वाला एंगल और ये एंगल यानी कि AOC और BOE, इन दोनों एंगल को ऐड करके हमारा 70 डिग्री आ रहा है। कौन सा एंगल? देखिए ये रेड वाले दो एंगल हैं, इनका नाम है क्या? AOC और BOE। तो AOC और BOE को ऐड करके हमारा कितना आ रहा है? 70 डिग्री। अब देखिए BOD हमारा 40 डिग्री है, तो जो रेड वाला यानी कि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट मतलब जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल होते हैं, तो ये एंगल AOC भी हो जाएगा आपका 40। अब देखिए 40 और इस दोनों रेड एंगल को जोड़ के 70 आ रहा था, तो अगर ये 40 है तो 70 - 40 ये एंगल बच जाता आपका कितना? 30। तो इस तरीके से आप एंगल BOE निकालेंगे, यानी कि BOE पहला पार्ट हो गया। अब देखिए इन दोनों एंगल को ऐड करके कितना आ रहा आपका? इन दोनों एंगल को ऐड करके आ रहा आपका 70। इस एंगल COE को आप अगर x मानते हैं तो 40 + x + 30 इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना? 180 डिग्री। और यहाँ से x निकल जाएगा आपका 110, यानी कि एंगल COE कितना आएगा आपका? 110। और उसको फिर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 से माइनस कर देंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, गिवन हम लोगों ने लिख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग लिखते हैं सबसे पहले क्या गिवन है हमें। अच्छा देखिए एंगल AOC की वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेते हैं। जो आपका एंगल AOC है वो होगा आपका किसके इक्वल? एंगल BOD के इक्वल, यानी कि ये रेड वाला और ये ब्लू वाला आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? हमें वो प्रॉपर्टी मेंशन करना जरूरी होता है। ये इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ये क्या आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए AOC कितना है आपका? AOC आ जाएगा यहाँ से, BOD अगर आपका 40 है तो AOC भी कितना आ जाएगा आपका? 40। अब हमें एक और चीज़ गिवन है कि जो एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस BOE की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? वो गिवन है हमें 70 डिग्री। तो एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू कितना आएगा आपका? 70 डिग्री। अब देखिए AOC की वैल्यू 40 डिग्री है, तो AOC के बदले आएगा आपका 40 डिग्री। तो एंगल BOE इक्वल टू आ जाएगा आपका 70 डिग्री, और यहाँ से आएगा आपका एंगल BOE इक्वल टू 40, यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इक्वल के इधर जाके कितना हो जाएगा? माइनस। तो ये आ जाएगा आपका कितना? ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो एंगल BOE इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो BOE आपको निकालना आ गया। अब देखिए अगले पार्ट की ओर चलते हैं जहाँ पे हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। देखिए तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कैसे निकलेगा आपका? देखिए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, देखिए हमें पता है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE, एंगल AOC प्लस BOE और कौन सा एंगल? और एंगल COE, एंगल COE, इसे ऐड करके आएगा हमारा कितना? 180 डिग्री। और ये 180 डिग्री क्यों आया हमारा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ये आया आपका। अब आप ऐड देखिए AOC और BOE को ऐड करके हमारा कितना आ रहा था? 70 डिग्री प्लस COE इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आएगा एंगल COE इक्वल टू 180 माइनस 70, यानी कि कितना? 110। तो एंगल COE हमारा कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो एंगल COE हमारा निकल गया। लेकिन आपको पता है कि हमें एंगल COE नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। तो देखिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कैसे निकालेंगे हम लोग? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, तो देखिए रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE निकालने के लिए मैंने बताया था किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो आप लोग क्या करेंगे? उसे 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे। तो 360 डिग्री माइनस एंगल 110, यानी कि एंगल COE, तो कितना आ जाएगा? 052। तो एंगल रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना आ जाएगा आपका? 250
50। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपको रेशियो दे रखा है, ए रेशियो बी आपको दे रखा है 2:3 और एंगल पी ओ वाई आपको 90 डिग्री दे रखा है। आपको निकालना वैल्यू किसकी है, एंगल सी की वैल्यू आपको इस डायग्राम में निकालनी है। तो आपको पता है जहाँ पर भी आपको रेशियो दिया होता है आप लोग वहाँ पर एंगल्स को क्या मान लेते हैं, जैसे अगर ए और बी का रेशियो दे रखा है आप तो उसको या तो 2x और 3x आप एंगल को मान लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। देखिए गिवन क्या है हमारा, सबसे पहले हमें दिया है एंगल पी ओ वाई। तो एंगल पी ओ वाई इक्वल टू है हमारा 90 डिग्री। उसके बाद हमें गिवन है ए रेशियो बी इक्वल टू हमें गिवन है क्या 2:3। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर आपको एंगल सी निकालना है तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। एक तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल से निकाल सकते हैं, जैसे देखिए दो लाइन आपस में कट हो रही हैं आपकी, जैसे एक एंगल यहाँ पर बन रहा है एंगल सी और दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ पर। अगर आपके पास एंगल ए निकलता है तो आप 90 में एंगल ए को जोड़कर भी आप एंगल सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जो 90 प्लस एंगल ए आएगा वही वैल्यू आपकी एंगल सी की होगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें, एंगल बी निकालें और सी प्लस एंगल बी करेंगे तो आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम 180 होता है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू, एंगल ए को मान लेते हैं हम लोग क्या 2x। तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 2x, एंड आप एक काम करिए x मत मानिए, इसे k मान लीजिए यहाँ पर, और एंड एंगल b इक्वल टू आप मानिए कितना 3k। तो अब देखिए आपको पता है एंगल b a और 90 को ऐड करके आपका 180 डिग्री आएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल पी ओ वाई इक्वल टू आना है आपका 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो देखिए एंगल ए की वैल्यू है आपका 2k और बी की वैल्यू है आपका कितना 3k और एंगल पी ओ वाई है आपका 90 डिग्री जो कि गिवन है ऊपर, इक्वल टू 180 आ जाएगा। अब देखिए 2k प्लस 3k आ जाएगा आपका 5k प्लस 90 इक्वल टू 180, प्लस 90 इक्वल टू 180। 90 यहाँ पर प्लस हो रहा है तो इक्वल के राइट हैंड साइड में जाकर 90 डिग्री यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा आपका सिर्फ 5k। तो 5k इक्वल टू 90 हो जाएगा आपका, और 5 अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इधर जाके आपका क्या जाएगा डिवाइड। तो k की वैल्यू आई यहाँ पर कितना 18। अब देखिए अगर k की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 18 आती है तो हम लोग क्या करते हैं कि एंगल a और एंगल b की हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए एंगल a इक्वल टू कितना है आपका 2k। तो एक काम करते हैं हम लोग एंगल a की नहीं सिर्फ 2b की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम लोग इसे b की वैल्यू से सॉल्व करते हैं। एंगल b इक्वल टू आपका कितना है, एंगल b है आपका 3k यानी कि 3 इंटू 18, तो यानी कि कितना आया 54। तो एंगल b इक्वल टू आ गया आपका कितना 54। तो मैं इसे एक लाइन में लिख रहा हूँ, आप लोग नीचे को लिखिएगा इसे जब आप नोटबुक में करेंगे। तो एंगल b इक्वल टू 54 आ गया। अब आप देखिए एंगल b और c को जोड़ के 180 डिग्री आएगा आपका। क्यों आएगा ऐसा, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। एंगल b प्लस c इक्वल टू आएगा आपका 180 डिग्री। क्यों आएगा, वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए एंगल b की वैल्यू कितनी है आपकी, एंगल b की वैल्यू है आपकी 54 प्लस एंगल c इक्वल टू 180 आ जाएगा, और यहाँ से आप लोग निकालेंगे एंगल c की वैल्यू। तो एंगल c की वैल्यू आएगी आपकी 180 माइनस 54। तो यहाँ से आपकी एंगल c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, 7 माइनस 5 टू 126। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें प्रूव करना है कि एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब आप एक चीज़ देखिए, हमें दिया है ये दो एंगल हमें आपस में इक्वल दिए हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल, यानी कि एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू।
और हमें प्रूव करना है कि जो ये आउटर एंगल है, जो आपके एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो देखिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग डालते हैं गिवन। देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें एंगल पी क्यू आर, यानी कि जो हमारे इंटीरियर एंगल हैं इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये चीज़ हमें गिवन है। तो अब लोग जाते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए अगर हम इन दो एंगल को देखें, ये एंगल और जो हमारा इंटीरियर एंगल है, ऐसे समझिए आप लोग, ये एंगल और जो हमारा ब्लू वाला एंगल है, ये इन दोनों को ऐड करके हमारा आएगा कितना, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों आपके किस पर बने हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। तो इन दो एंगल को ऐड करके आएगा 180 डिग्री। तो हम लोग लिखते हैं इसे एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस, और अंदर वाला एंगल है आपका कितना, एंगल पी क्यू आर। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू आ जाएगा आपका 180 डिग्री। इसे हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली आप लोग ये दोनों एंगल को देखिए, इन दो एंगल को भी ऐड करके आपका कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ये भी क्या होंगे आपके लीनियर पेयर। अच्छा हमें यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। इक्वेशन 1 तो लिखेंगे आप, लेकिन साथ में लिखेंगे क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगला एंगल पी आर टी, ये जो ब्लू वाला एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे बाहर वाला डार्क वाला, ये एंगल, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करके भी क्या आएगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। इसको ऐड करके भी आपका 180 डिग्री आएगा। आप इसे लीजिए इक्वेशन 2। तो इसको भी हम लिखेंगे क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए इनकी लेफ्ट हैंड साइड में अलग चीज़ है, लेकिन राइट हैंड साइड दोनों क्या है, 180 डिग्री है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप देखिए जब दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड, यानी कि एक ये वाली इक्वेशन है हमारी और एक ये वाली इक्वेशन है, इन दो इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो पी क्यू एस है प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू होना चाहिए आपका, यानी कि जो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर ये चीज़ थी आपकी, ये चीज़ आपकी इसके बराबर होनी चाहिए। यानी कि एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि आप देखिए जो गिवन में हमें चीज़ देखने को मिली है कि जो आपका एंगल पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। क्या है हमारा जो एंगल पी क्यू आर है, यानी कि जो पी क्यू आर है ये आपका पी आर क्यू के बराबर है। तो हम दोनों के बदले या तो पी क्यू आर लिख लें, यहाँ पर भी पी क्यू आर, यहाँ पर भी पी क्यू आर, या फिर दोनों जगह हम पी आर क्यू लिख सकते हैं। तो हम कुछ भी लिख देंगे, जैसे हमने लिखा पी क्यू एस प्लस हमने यहाँ पर लिखा एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी। अब देखिए जो यहाँ पर एंगल पी आर क्यू था, इसके बदले भी हम लोग एंगल पी क्यू आर लिखेंगे। तो हम लोग लिखते हैं एंगल पी क्यू आर। ठीक, अब देखिए आप लोग क्या करिए, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देखिए आप लोग मेंशन कर देना कि आपका जो एंगल था, ऐसा क्यों लिखा हमने, बिकॉज आप लोग लिखेंगे बिकॉज एंगल जो पी क्यू आर था वो किसके बराबर था आपका, पी आर क्यू के बराबर था। आपने इसीलिए ये चीज़ लिखी, तो आप ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप ये चीज़ें पक्का मेंशन करिए। अब देखिए पी क्यू आर से क्या हो गया आपका, पी क्यू आर कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए कटने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम डिवाइड से नहीं काट रहे हैं। पी क्यू आर अगर यहाँ पे प्लस है तो इक्वल के उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो पी क्यू आर से पी क्यू आर कट जाएगा, लेकिन हम इस तरीके से भी इसको काट कर दिखा सकते हैं। तो चाहते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए
आपके सामने क्या है कि आपका एंगल x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, यानी कि इन दो एंगल को ऐड करके आपका किसके इक्वल आ रहा है, डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल आ रहा है। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ए ओ बी है, ए ओ बी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि एक लाइन है। लाइन किसे बोलेंगे, देखो जैसे आपको एक लाइन दे रखी है, तो ये चीज़, ये प्रॉपर्टी, इस चीज़ को आप लाइन कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने का एक तरीका होता है। क्या तरीका होता है, देखिए अगर मान लीजिए इस लाइन पर जितने भी आपके एंगल बन रहे हैं, अगर इसके एक ही साइड के एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये एक स्ट्रेट लाइन है। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एक साइड के एंगल बनते हैं उनका सम 180 डिग्री आता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो इसी तरीके से इसका कन्वर्स, यानी कि अगर किसी लाइन पर एक साइड जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम अगर 180 आता है तो वो चीज़ लाइन होगी, और लाइन है तो सम 180 आएगा। तो इसी को यूज करेंगे हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, जैसे बाकी क्वेश्चंस में हम लोगों ने करा था। तो गिवन क्या आएगा आपका, गिवन आएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो अब देखिए, अब एक चीज़ देखिए, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, कंप्लीट एंगल की बात बताई थी कि एक जैसे कोई लाइन हो तो उसके चारों ओर जितने भी सारे एंगल बनते हैं इनका सम आता है आपका 360 डिग्री, और उसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। तो देखिए हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, और ऐसा क्यों आया, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आपके टीचर इस मेथड को नहीं मानते तो आप लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर ऑफ एंगल, डब्ल्यू प्लस, अच्छा नहीं वो तो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब देखिए x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड के बदले हम एक चीज़ लिखते हैं, जैसे क्या, हमको पता है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो हम डब्ल्यू प्लस जेड के बदले भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं इक्वल टू 360। अब ऐसा क्यों आया ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आपका x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जी के बराबर है। अब देखिए x प्लस वाई और x प्लस वाई आपका 2 बार आ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा कितना, 360 से 2 को काटोगे तो 2 से 360 को काटोगे तो 180 डिग्री। तो अब देखिए आप लोग x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू आ रहा है हमारा 180 डिग्री। तो अब आप लिखेंगे, देखिए अगर x प्लस वाई का सम, x और y का सम 180 डिग्री आ रहा है, तो यानी कि ए बी क्या होगी आपकी, ए ओ बी आपकी एक लाइन होगी। तो आप लिख सकते हैं इसको, सिंस द सम ऑफ एंगल्स on one side of AOB is 180 degree, so AOB is a line। तो आप ये चीज़ आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी बार एग्जाम में आता है, आपके यूनिट टेस्ट वगैरह में या फिर आपके जो फर्स्ट टर्म का जो पेपर है उसमें ये क्वेश्चन यूजुअली आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए ये अभी तक का जो क्वेश्चन है ये सबसे अलग क्वेश्चन है आपकी बुक में। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो एंगल आर ओ एस है वो हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। हमें एक चीज़ गिवन है कि जो आर ओ है वो पी ओ पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये जो एंगल हमें दिया है आर ओ क्यू ये हमें 90 डिग्री दिया है। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है, जैसे अगर मैं इस 2 को इधर ले जाऊं तो ये बनता है मेरा 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। तो देखिए अब जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा मैं तो 2 इक्वेशन बनाऊंगा, ताकि एक इक्वेशन इस तरीके से आएगी आर ओ एस इक्वल टू कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पे जहाँ पे आपका क्यू एस मेंशन होगा, एक और इक्वेशन बनेगी जहाँ पे आर ओ एस इक्वल टू जहाँ पर आपका पी ओ एस मेंशन होगा। फिर मैं क्या करूंगा, दोनों एंगल को ऐड करूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड यानी कि 2 आर ओ एस आ जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं ये चीज़ ध्यान में रख के करता हूँ कि मुझे 2 आर ओ एस लाना है, तो इसके लिए मुझे 2 ऐसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जहाँ पर आपका एंगल आर ओ एस इन्वॉल्व होगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहली इक्वेशन देखिए, अच्छा पहली इक्वेशन से पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं।
गिवन है हमारे पास आर ओ इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यानी कि इससे क्या निकल के आता है हमारे पास, इससे निकल के आता है हमारे पास एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमारे पास निकल के आता है। अब देखिए, जैसा मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं यहाँ पर दो इक्वेशन बनाऊंगा, इन दो इक्वेशन में क्या होगा, हमारा आर ओ एस आपका इन्वॉल्व हुआ होगा। तो देखिए, पहली इक्वेशन बनती है हमारी एंगल आर ओ एस इक्वल टू, देखो एंगल आर ओ एस कौन सा एंगल है आपका, एंगल आर ओ एस ये वाला एंगल है जो ये बीच में बन रहा है, तो ये एंगल आपका एंगल आर ओ एस है। अब देखो आर ओ एस और कोई भी एक एंगल चूज कर लो, चाहे क्यू एस चूज करो या फिर पी ओ एस चूज करो। आर ओ एस और क्यू एस के बीच में क्या रिलेशन है, क्यू ओ एस कौन सा एंगल आपका, क्यू ओ एस ये पूरा का पूरा एंगल है। अब आप ध्यान से अगर आप डायग्राम को देखते हैं तो आपको मिलता है, अगर आप पूरे एंगल यानी कि क्यू ओ एस, ये दिख रहा है आपको बड़ा एंगल, ये पूरा का पूरा ये वाला एंगल, इसे अगर मैं अगर अलग कलर से मैं आपको शो करता हूँ, रेड कलर से इसको शो करते हैं, एंगल क्यू ओ एस, देखिए क्योंकि क्यू एस हमें यहाँ पे भी है, तो अगर हम क्यू ओ एस में से अगर ये 90 डिग्री छोटा वाला पार्ट अगर माइनस कर दें तो हमारे पास बचता है कितना, ये ब्लू वाला पार्ट यानी कि एंगल आर ओ एस। ठीक है, तो अब हम इसे लिख के दिखाते हैं। देखिए एंगल आर ओ एस इक्वल टू आएगा आपका क्या, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू ओ एस में से अगर हम 90 माइनस करें तो हमारे पास बचता है क्या, एंगल आर ओ एस। तो ये बनी हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए एक और इक्वेशन बनानी है मैंने जहां पर मेरे को एंगल आर ओ एस को मेंशन करना है। तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए एंगल आर ओ एस है, देखिए पहली बारी में मैंने कौन सा एंगल लिया था, एंगल क्यू ओ एस, इस बार लूंगा मैं पी ओ एस। देखिए अगर मैं एंगल पी ओ एस और अगर मैं आर ओ एस को अगर ऐड कर दूं तो मेरा आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। देखिए अगर इधर 90 आ रहा है तो रिमेनिंग पार्ट में भी आपका कितना एंगल आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं वैसे, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू आर ओ पी, एंगल आर ओ पी इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल आर ओ एस कैसे आ रहा है, अगर एंगल आर ओ एस और एंगल पी ओ एस को मैं ऐड कर दूं, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस करूं तो मेरा आंसर आएगा कितना, 90 डिग्री। लेकिन मेरे को एंगल सिर्फ आर ओ एस के टर्म में लिखना है, तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू 90 माइनस पी ओ एस, पी ओ एस यहाँ पर प्लस हो रहा है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर आकर आपका पी ओ एस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका इक्वेशन 2। अब देखिए मैंने जैसे कि पहले क्वेश्चन में कहा था मुझे 2 आर ओ एस चाहिए, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूंगा, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पर, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो देखिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं, इधर है हमारे पास आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ये देखिए इधर आपका एक आर ओ एस ये रहा आपका और एक आर ओ एस आपका ये रहा, तो 2 आर ओ एस आपके पास आगे। अगला देखिए इधर हमारे पास क्यू एस माइनस 90 इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस 90 माइनस पी ओ एस। तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब देखिए 90 यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, तो ये काट के 0 आ जाएगा, और आर ओ एस और आर ओ एस का जोड़ेंगे तो हम लोग कितना आएगा, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब देखिए हम लोग लास्ट स्टेप पे पहुंचे हैं, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जाके इक्वल के इधर 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के इधर जाके आपका डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर 2 नंबर है यानी कि 2 एंगल्स है, तो हम ब्रैकेट लगा के पूरे के होल अपॉन में 2 लिख देते हैं, तो 1/2 माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रूव हो गया है। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हम अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एंगल 6। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कोई भी डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, देखिए गिवन है हमें एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना दे रखा हमें, 64 डिग्री। तो एक एंगल एक्स वाई जेड बनाते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा
एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो एंगल एक्स वाई जेड है हमारे पास एंगल 64। ठीक है, अब देखिए क्या बोलता है उसके बाद, एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, एक्स वाई को हम लोग और प्रोड्यूस करते हैं यानी कि आगे की ओर बढ़ा के ले जाते हैं इसे, तो एंगल एक्स वाई को हमने पॉइंट पी तक हम लोगों ने प्रोड्यूस कर दिया यानी कि इसे आगे तक बढ़ा दिया। ये हमारे पास एंगल, ये हमारे पास आ गया पॉइंट पी, ये पॉइंट पी आ गया, ये हमारे पास पॉइंट जेड आ गया, और ये हमारे पास पॉइंट एक्स आ गया। अगला देखिए, ड्रॉ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, वो हमने बना दिया है। अब देखिए एक और रे आती है एंगल वाई क्यू, अगर एंगल एक रे आती है वाई क्यू जो कि जेड वाई पी, अब देखिए जेड वाई पी कौन सा एंगल आपका, ये वाला एंगल, हम वाई सो लिख देते हैं, एंगल जेड वाई पी, तो ये एंगल आपका बन रहा है। जेड वाई पी को मैं थोड़े अलग कलर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे जेड वाई पी को मैंने कर दिया ग्रीन कलर से। ठीक है, अब एक रे आती है वाई क्यू नाम है उसका, उसको मैं दिखा देता हूँ रेड कलर से। तो देखिए एक रे आती है हमारी वाई क्यू, अब जो वाई क्यू रे है एंगल जेड वाई पी को ये करती है बाइसेक्ट, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर हिस्से करना। तो देखिए वाई से शुरू होगी तो वाई क्यू ही बोला जाएगा उसको, इसलिए मैंने यहाँ पे वाई से शुरू किया, वाई क्यू। ठीक, अब देखिए जो ये वाला एंगल था, यहाँ पर दो एंगल आपके, पहले जो एंगल जेड वाई पी था वो अब दो बराबर हिस्सों में बढ़ गया, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसको थोड़ा हम लोग अलग कलर से कर लेते हैं, या आप थोड़ा लाइट कर लेते हैं। देखिए तो ये एंगल आपका आ गया कितना, एक एंगल ये और एक एंगल ये, यानी कि दो ग्रीन एंगल आपको दिख रहे हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यही डेटा हम लोग एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन में। एक चीज़ हमें ये दी है एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 64, दूसरा आपको दिया है क्या एंगल, इस एंगल का नाम क्या लिख देते हैं हम लोग, जो बुक में लिखा है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम लोग, दिया है इसमें कुछ एक्स क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी, तो इधर जो लेफ्ट वाला ग्रीन एंगल है इसका नाम है एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू, और इधर वाला जो एंगल है वो है आपका जेड वाई क्यू, तो जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि हमें पता है वाई क्यू बाइसेक्ट्स, वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल क्यू, एंगल कौन सा, पी वाई जेड या फिर जेड वाई पी, जेड वाई पी। तो इतनी चीज़ें हमें गिवन है। अब देखिए हम लोग निकालते हैं फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, सबसे पहले हमें एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है। देखिए एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा आपका, एक्स वाई क्यू, यानी कि 64 और जेड वाई क्यू को मिलकर आपका क्या आएगा, आपका एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा। ये एंगल आपको निकालना है, बड़ा सा एंगल, और एंगल क्यू वाई पी, तो एंगल क्यू वाई पी ये छोटा वाला एंगल है, तो रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि जो आपका क्यू वाई पी और जेड वाई क्यू है, यानी कि जो दो ग्रीन एंगल आपको दिख रहे हैं इनको निकाल लेते हैं। आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन बननी है, तो इसका सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो लिखते हैं हम लोग एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू आएगा आपका 180 डिग्री। और ऐसा क्यों आएगा, आपको प्रॉपर्टी मेंशन करना जरूरी है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए आपको पता है कि एक्स वाई पी और जेड वाई क्यू दोनों बराबर हैं, तो हम दोनों के लिए क्या लिखते हैं, सेम वर्ड लिखते हैं, एंगल क्यू वाई पी, तो एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी प्लस, और एक्स वाई जी कितना है आपका 64 डिग्री, तो 64 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री। तो क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ क्यू वाई पी इक्वल टू 64, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में प्लस हो रहा है, तो इक्वल के राइट हैंड साइड में जाकर ये चीज़ माइनस हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10 माइनस 4 6, और 7 माइनस 6 कितना 1, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना 116। अब देखिए एंगल क्यू वाई पी यहाँ से आएगा कितना 2 क्यू वाई पी इक्वल टू 116 है, तो एंगल क्यू वाई पी हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए एंगल क्यू वाई पी हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू आ जाएगा 116 अपॉन 2, यानी कि कितना 58 डिग्री। तो मैं सीधे से लिख देता हूँ 58 डिग्री।
क्यू वाई पी इक्वल टू 58 डिग्री। अब देखिए हमारा पहला पार्ट तो हो गया, अच्छा नहीं पहला पार्ट नहीं हुआ है, क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स भी निकालना है। अब देखिए अगर हमारा क्यू वाई पी 58 डिग्री आता है तो आपको पता है कि जो आपका क्यू वाई पी है वही आपका जेड वाई क्यू के बराबर भी है, ये वाला एंगल। अगर ये 58 आ रहा है तो ये वाला एंगल भी हमारा 58 आना चाहिए, तो आप इसको भी मेंशन कर देंगे। एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू भी कितना आ जाएगा आपका 58 डिग्री आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें आ गई यहाँ पे। अब देखो हमारा क्वेश्चन की ओर वापस जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में हमारा एक चीज़ ये पूछता है कि जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी है आप पहले उसे निकालिए। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हम लोग निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी हो जाएगा आपका 360 माइनस 58। तो मैंने बताया था जैसे पहले क्वेश्चन में कि जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है तो आप उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 302। अब देखिए तो एंगल रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना आ गया आपका 302। तो ये आपका एक आंसर आ गया। अगला देखिए, आपको स्टार नहीं लगाना होता है, बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगला देखिए, अगला पार्ट हमें निकालना है एंगल क्यू, हमें निकालना है एंगल एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू कौन सा एंगल है, देखिए एक्स वाई क्यू। तो देखिए एक्स वाई क्यू को मैं अलग से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसे हम ग्रीन से दिखा देते हैं। देखिए एक्स वाई क्यू या रेड से दिखा देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्स वाई क्यू इन दो लाइन से मिलकर बनना है। देखिए जो रेड वाला आपको दिख रहा है, तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये चीज़ आ जाएगी आपकी एंगल एक्स वाई क्यू। तो ये आता है आपका दो एंगल को ऐड करके। तो लिखते हैं यहाँ पर एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या, एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू। तो लिखिए एंगल एक्स वाई जी है आपका कितना 64 डिग्री, और आपका एंगल जेड वाई क्यू है आपका 58 डिग्री। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना आपका 122। एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल टू 8 + 4 12, 6 + 5 11, 11 और 1 2, 122। ठीक है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यहीं पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।